अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ सिम्बा की अल्टीमेट चॉपिंग मशीन। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक हॉनेस्ट रिव्यू है जिसके अंदर जूसर भी है और कुछ चॉपिंग मशीन भी है और फ्रूट कटिंग ब्लेड्स हैं, मल्टीपल कटिंग ब्लेड्स हैं। और इसको मैं रिव्यू करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने न्यू परचेज़ की थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपना रिव्यू इसके साथ शेयर करूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि ये कितनी अच्छी चलेगी और कितनी बुरी चलेगी, बट मैंने इसको तकरीबन 17,000 का लिया था। और इसके मैं अब चीज़ें वाला सारी निकाल रही हूँ। इसके अंदर जो है वो 4 से 5 किस्म के ब्लेड्स हैं जो डिफरेंट किस्म की चॉपिंग कटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। चॉपिंग तो नहीं कह सकते, श्रेडिंग और कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब जब भी कोई नई मशीन लाएं और इसकी जो पैकिंग वगैरह होती है वो आप कभी भी वेस्ट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये डेली यूज़ में नहीं आती। और जब डेली यूज़ में नहीं आती और समटाइम्स स्पेस का भी इशू होता है, तो हमें इसको अगर पैक करके दोबारा से रख देंगे तो ये फिर हमारी जो रहेगी वो सेफ़ रहेगी। और इसके अंदर जो था वो एक सिट्रिक जूसर मशीन थी, ठीक है। और ये मेरे पास पहले भी है लेकिन ये इसके साथ थी, तो अब मुझे लेना पड़ा इसको। और उसके साथ ही इसके अंदर एक ढक्कन था जिसके अंदर मल्टीपल जो ब्लेड्स हैं वो लगते हैं, और उसके बाद इसको एज अ मल्टी फंक्शनल यूज़ किया जाता है। एक और ये था चॉपिंग के लिए था, जो मीट को चॉप करने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा जो था ना तेज़ था। और यहाँ पे इसके अंदर 4 से 5 किस्म के जो ब्लेड्स हैं, जिसमें 2 कटिंग ब्लेड्स आ गए, 2 श्रेडिंग ब्लेड्स आ गए डिफरेंट साइज़ के अंदर, और एक जो था वो मैशर था या क्या था, उसको मैंने यूज़ नहीं किया स्टिल, तो मुझे नो आइडिया कि वो क्या है। मैंने ये सारे उठा लिए जो मैंने यूज़ करने थे, और इनको मैंने सबसे पहले ऐसा किया कि मैं वॉश कर लेती हूँ। इसके ऊपर एक लिड भी था और इसके साथ ही एक ऊपर हमें दिया गया था प्रेस करने के लिए, ताकि आपका हाथ कटे नहीं। और आप मतलब उससे प्रेस करो, आप डायरेक्टली हाथ लगाओगे तो हाथ से प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो कट भी सकता है। मैं इसको वॉश करके ले आई थी और सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और अब मुझे समझ नहीं आई थी कि इसके अंदर ये ब्लेड कैसे एडजस्ट होंगे। अभी एक साइड से जो अंदर वाली साइड थी वहाँ पे मैंने इसको डाल के फिर दूसरी साइड से प्रेस करना था बटन की तरह, और ये लग जाना था इजीली। लेकिन मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से यूज़ कर रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे मैं वो वीडियो नहीं बना सकी हूँ। अब मैं जब यहाँ पे लगा रही थी इसको, देखें वो हैंडल के साथ जो है ना दिया हुआ ढक्कन में स्पेस के वहाँ पे लगाना है। अब ये मैं ये लगा रही थी और ये चल नहीं रही थी स्टार्ट पे, और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि चल क्यों नहीं रही है। मैंने इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया, अभी इसको ओपन करके इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद मैंने जब इसको देखा तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हुए भी आपने काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बटन बंद हो, ये ना हो कि एकदम से स्पार्क करे और ये चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाएं, तो लिहाजा अच्छे बोर्ड में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये गाजर्स ले आई थी कि मैं इनको सेट करके देख लेती हूँ, लेकिन अब मैं चला रही हूँ तो ये चल नहीं रहा है। और फिर मुझे बाद में काफ़ी देर बाद समझ आया कि ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसका ये जो हैंडल है ये दूसरी साइड पे जाके जब लगेगा, इस मशीन को जब तक आप अच्छे से लगाएंगे नहीं, अच्छे से बंद नहीं होगी तो ये चलेगी नहीं। और इसको इस साइड पे एडजस्ट करना था, और उसके बाद ये देखिए अब चलने स्टार्ट हुई है। मैंने सबसे पहले बड़े ब्लेड में लिया था, और ये बड़े ब्लेड के अंदर जो बड़ा श्रेडिंग साइज़ था उसके अंदर ये बहुत जल्दी हो रहा था, और ये काफ़ी अच्छा कर रहा था, बहुत मतलब थोड़े बड़े साइज़ में कर रहा था। मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। मैंने सबसे पहले इसके अंदर सारी जो है ना गाजरें, मैंने कहा कि जग भर के इसके अंदर कर लेते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था और मुझे आइडिया नहीं हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो ऊपर से बाहर निकल आई थी। बहुत फास्ट कर रहा था ये वाला काम। और उसके बाद जब मैंने इसको निकाला तो निकाल के मैंने ये देख ली, ये सारी की सारी भर चुकी है। और अब मैंने इसको बंद कर दिया, और अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या होगा। और मेरे ये ओवर करने की वजह से ना कुछ चीज़ें बाहर भी आ गई थी और मैं गंद समझ गया था। और अब ये इसके अंदर देख लें, ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। अब मैंने सोचा कि अब इतनी बड़ी तो कर ली है, लेकिन अब जो छोटे वाला साइज़ है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो कितना है और कितना नहीं है। तो इसको मैंने सारा निकाल दिया था क्योंकि जग मैंने ऑलरेडी ओवरलोड कर दिया था। तो इसके बाद ये है कि यहाँ पे मेरा बेटा उठ गया था और इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी, जग लेके भाग गया था। मैंने अभी इसको वो जब चीज़ें वगैरह निकाली हैं तो वो लेके भाग गया था। अब मैंने इसके दूसरे वाला जो छोटे वाला ब्लेड है
उसको मैंने ट्राई करना था। और हैंडल को आप जब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं आप एडजस्ट करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। और यहाँ पे मैंने इसका आपको प्रेस इसके लगाने का तरीका सिखा देती हूँ। अंदर डाल दिया और फिर दूसरी साइड से जस्ट प्रेस कर लिया। ईजी है, लेकिन आपको फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा समझने में मसला आएगा। इसके साथ मैनुअल भी है जिसको आप देख के सारी चीज़ें आप इजीली समझ सकती हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। इसके हर एक जगह एडजस्ट होने की प्रॉपर दी गई है, और जब तक आप इसको एडजस्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे मशीन कभी भी नहीं चलेगी। और जब हम इसके अंदर श्रेड कर रहे थे तो ये थोड़ा टाइम ले रहा था। मतलब वो जैसे बड़ा श्रेडर था वो एकदम से कर रहा था, नहीं ये थोड़ा टाइम ले रहा था, क्योंकि अब इसका स्मॉल साइज़ था और ये गाजर को जब तक शेड करता है तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था। और मैंने फिर अब यही डिसाइड किया था कि मैंने जो करनी है तो वो फिर छोटे वाले के साथ करनी है, क्योंकि बड़े वाले में काफ़ी बड़े साइज़ में हो रही थी। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए है तो ये दो चार मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब ये देखें ये मस्तियाँ यहाँ पे भी स्टार्ट है। और यहाँ पे कुछ पीस जो छोटे वाले के अंदर इशू आ रहा था वो कुछ छोटे छोटे पीसेस रिमेनिंग रह रहे थे, और ये बहुत ही बारीक हो रही थी। और उन छोटे पीसेस को मैंने लास्ट पे ऐसे किया था कि जो चॉपर है इसका उसके अंदर डाल के उनको एक सेकंड्स के लिए चला दिया था, और वो भी अच्छे से एक तरह से क्रश हो गए थे। लंबे तो नहीं हुए थे लेकिन छोटे छोटे वो क्रश जैसे होते हैं तो वैसे ही हो गए थे। अब फिर मैंने इसको बाकी जितनी भी गाजरें थी मेरी, मैंने उनको प्लान किया कि मैंने छोटे के साथ ही करना है, और फिर मैंने ना छोटे शेडर के साथ ही उसको कर दिया। मेरा इरादा था कि मैंने इसकी जो मीट चॉपिंग वाली है वो वाला भी यूज़ करना है, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मुझे टाइम मिला नहीं है कि मैं उसका वो जो है चॉपिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी ट्राई कर सकूं। लेकिन मैंने एक दो लोगों से और सुना है कि NX की जो उन्होंने ली थी तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। बट इसने तकरीबन 8 से 10 किलो इतनी गाजरें एक ही टाइम में कर दी थी, और यहाँ पे मेरे बच्चे की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।